वैदराज को बुलाइए और वैदराज से तीक्ष्ण विष पीजिए। अच्छा। और उस विष को दूध के कटोरा में मिला करके मीरा भाभी के पास में भेजा जाए। मीरा भाभी से कहा जाए कि तुम्हारी भक्ति को देख करके राणा जी भी भक्ति में हो गए हैं, जगन्नाथपुरी गए थे, वहां से शालिग्राम जी का बट्टा मंगवाया है, उसका अभिषेक कराया है, ये उनका चरणामृत है। जैसे ही मीरा भाभी उस चरणामृत को पिएगी मीरा भाभी मर जाएगी। अर्जुन सिंह राजभज को बुलाओ। राजभज जी का पधारना हो। आइए। आओ राजभज नमस्ते। कहिए किसके लिए बुलाया? स्वास्थ्य तो ठीक है? हाँ अच्छा, आपके पास शिक्षण विषय है? हाँ है महाराज। कालकूट नामक? हाँ कालकूट नामक विषय। उसकी आवश्यकता है हमें। ठीक है रखिए। अभी दूध मंगाते हैं, दूध के अंदर डाल देना। जो इस बात को पकड़े ध्यान रखिए, इसकी सुगंधी मात्र से मृत्यु हो जाती है। अच्छा, ऐसा ही तो चाहिए हमें। आप थोड़ा विशेष ध्यान रखना। ठीक है, सामने रखिए। अब इस विष को किसके हाथों से भेजा जाए? भाई साहब बार बार अर्जुन सिंह को भेजेंगे तो मीरा भाभी को संदेह हो सकता है। कि इसमें कोई ना कोई राणा विक्रम की चाल है। हाँ, ये कार्य करते हुए वैसे पंडा पुजारी अच्छे रहते हैं। हाँ, उन पर कोई शक भी नहीं करता है। तो इसलिए वो है ना देवी का पुजारी दयाराम पंडा, दयाराम बुलाओ, वो ले जाएगा। वो खाता है, सोता है, कुछ करता भी नहीं है। उसके द्वारा ही ये कार्य करना है। दयाराम आइए दयाराम पंडा जी, आपको महाराज बुला रहे हैं। गच्ची गच्ची कल्याण हो। हमने प्रणाम भी नहीं किया और आशीर्वाद पहले से दे दिया। अब जजमान प्रणाम करे या ना करे, ब्राह्मण का कर्तव्य आशीर्वाद देने का। हमने अपना काम कर दिया। तुम लाख बार प्रणाम करोगे फिर भी आशीर्वाद नहीं मिलेगा। सुनाओ, माँ देवी की पूजा भली प्रकार से चल रही है। बहुत आनंद आ रहा है। भोग प्रसाद समय से लग रहा है। नव दुर्गा प्रसन्न हो रही है इस समय। अच्छा, हमें भोजन पर्याप्त मिल रहा है। राणा जी भोजन की तो पूछिए ही मत। तो नहीं मांग रही माता। हाँ, इतना सुंदर भोजन प्रसाद मिल रहा है, खाने के बाद ना तो शरीर में कोई लाभ दिख रहा है ना कोई हानि दिख रही है। अच्छा, हंसने की बात नहीं है ये। दूध मिलता है पर्याप्त मात्रा में। और मिल जाए। आज दरबार से दूध मिलेगा। आज देखो, ब्राह्मण के सामने दूध और दूध के सामने ब्राह्मण। अभी पी जाऊंगा ऐसे। जय मां भवानी की। अभी पान कर लेता हूँ। क्या कर रहा है? पी लेता हूँ दूध। इसे पी करके मरना है क्या? कुमार साहब आप कैसी बात करते हैं? दूध पी के कभी कोई मरता नहीं है। दूध पी के पहलवान कुश्ती मारते हैं। तो पहले ठीक तरह से देख, ये दूध नहीं है। इसका रंग कैसा है? इसमें ज्यादा इसको हटा दिया है। हटा दिया है, ज्यादा पका दिया है ना। ये दूध नहीं है। हटा दिया। छोटी इलायची भी पड़ी हुई है। ये विष है। ये जहर इस दूध में जहर किस वक्त ने मिलाया? मरना चाहता है क्या? किसके सामने बोल रहा है? राजा जी बताइए तो सही, किसने मिलाया? कौन मूर्ख है वो? बुद्धि खराब हो गई है क्या तेरी? संभल के बोल पहले कि मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ, किसके सामने बोल रहा हूँ। ये विष है और ये तुझे नहीं पिलाया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, दूध में ये हमने पिलाया। आपने मिलाया। समर्थ को नहीं दोष सही, समर्थवान को कोई दोष नहीं देता है। और वैसे भी भगवान ने गीता में स्वयं कहा है, मनुष्यों में मैं राजा हूँ और पशुओं में मैं घोड़ा हूँ। आपने तो दूध में विष मिलाया है। आप चाहें तो विष में दूध मिला सकते हैं, लेकिन मैं नहीं पीऊंगा इसे। उपदेश क्यों दे रहा है? उपदेश कहाँ कर रहा हूँ, पाठ बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा है? इतना इतना क्यों बोल रहा है? क्या करना है मुझे नहीं।
मुझे नहीं बोलना है तो किसे बोलना है? ये ले जाना है तुझे मीरा के पास, मुझे? तुझे। और मीरा से जाकर के कहना है तुम्हारी भाव भक्ति को देख करके राणा विक्रम भी भक्त हो चुके हैं। जगन्नाथपुरी गए थे, वहां से सालग्राम का बट्टा लेकर के आए, उन्होंने उसका अभिषेक कराया है, उसका ये पंचामृत है, इसे पान कर जाओ, ऐसा जाकर के वहां बोलना है तुझे। आप भक्ति करने लगे हैं, हाँ, हत्या करवाने का भी काम करने लगे हैं। समझ गया, जाइए। अर्जुन सिंह इसके साथ में जाओ। पंडा पुजारी पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर इसका हाथ हले तो इसके हाथों को काटना, इसकी गर्दन हले तो इसकी गर्दन को ही ये गद्दारी नहीं कर सकता है। हाँ, माता रानी के चरणों में भेंट कर देना, वैसे भी किसी काम का नहीं है। ठीक है, अब हमको जाना पड़ेगा। ये लो भैया, लोगों ने हमारा कितना सुंदर नाम रखा, दया राम। अब रह गया हत्या करने का काम। नाम है शीतलदास और पेट में अंगारे भड़क रहे हैं। चलो ये राजा है, देख लो, राजा एक पंडा को गुंडा बना रहा है। चलो चलो मेलो में चलो। प्रेम अमर है, प्रेम अजर है, प्रेम अमर है, प्रेम अजर है। गंगा जल सी धारा, प्रेम से ऊंची नहीं ऊंचाई, प्रेम से ऊंची नहीं ऊंचाई। प्रेम प्रभु को प्यारा, प्रेम बिना नहीं भाव से मिलते, प्रेम है भक्ति का आधार। प्रेम की पीड़ा मीरा जाने या जाने है राधा। प्रेम की पीड़ा मीरा जाने या जाने है राधा। राधा राधा जप ले प्राणी मिल जाएंगे वाला। राधा राधा जप ले प्राणी कट जाएंगी बाधा। प्रेम की पीड़ा मीरा जाने या जाने है राधा। राधा प्रेम की पीड़ा मीरा जाने या जाने है राधा। राधा राधा। पंडा जी बताइए, ये हमको प्रणाम कर रहे हैं और हम इनके लिए क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? आशीर्वाद तो है नहीं हमारे पास में इस समय। क्या दे रहे हैं हम इनके लिए? राणा जी क्या बताऊं मीरा जी, आपकी भक्ति का इतना बड़ा प्रभाव है नगर में। आपके जो देवर जी है ना राणा जी, वो भी भक्ति करने लगे हैं, भक्ति में गड़ गए हैं। और जगन्नाथपुरी गए थे, जगन्नाथ भगवान का एक सालिग्राम भगवान लेके आए, वहां से उनका अभिषेक कराया, पंचामृत बना था भगवान का। आप इसे लेंगे? पंचामृत है, लेकिन सुनिए, लेने से पहले समझ लीजिए इसमें मिला हुआ है। क्या मिला है? समझ लो, इसमें विष तो हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन फिर भी मिला हुआ है। क्या मिला? गंगा जल। वो तो मिलाया जाता है। मिलाया जाता है, विष तो हो ही नहीं सकता, लेकिन मिला हुआ है। मिला हुआ है, मिला है, विष तो हो ही नहीं सकता क्योंकि भगवान का प्रसाद है जी। लेकिन मिला हुआ है। क्या मिला है? उसमें घृत मिला हुआ है, घृत। वो भी मिलाया जाता है। मैं समझ रहा हूँ तेरी बात। आज मेरे ऊपर शनिचर बैठ गया है। भगवान का पंचामृत है, इसमें विष तो हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मिला हुआ है। क्या मिला? तुलसी दल, वो भी डाला जाता है। तो आप इसे पान करिए, लाइए। ठीक है परम पंडा जी, थोड़ा सा आदमी ले लीजिए। भगवान का प्रसाद है ना, एक बूंद नहीं ले सकता उसमें से। मैंने यदि एक बूंद इसमें से प्रसाद लिया
समझ लो फिर मैं जीवित नहीं रहूंगा। थोड़ा सा सच कहता हूँ मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मैंने अभिषेक कराया था। 5 बाल्टी भर करके पंचामृत मैंने पिया है। अच्छा। अब यदि इसमें से एक बूंद पिया तो मैं मर जाऊंगा, मेरा पेट फट जाएगा, अपच हो जाएगी। आपकी जैसी अधिक खाने से अपच हो जाती है ना, हंसने की बात नहीं है, ये बात बहुत गहराई की है। सुनिए सुनिए, आप बहुत हट कर रही थी मुझे देने के लिए। हाँ आप मुझे ना दे करके थोड़ा थोड़ा प्रसाद इन सबको दे दो। हाँ, इस दूध को मत पीजिए। क्यों? इसमें राणा जी ने विष मिलवाया। हाँ संत भगवान, मैं बड़ी प्रकार से जानती हूँ कि इसमें विष मिलाया हुआ है, क्योंकि राणा जी के यहाँ भरे दरबार में अपराधी को विष दिया जाता है। मुझे डराने के लिए राणा जी ने विष भेजा है, परंतु मेरे लिए तो मेरी गिरधर गोपाल का चरणामृत है। जागो राखे साइया मार सके ना काल न बाबा कर सके जो जग में होए फकीरा, जो जग में हो आया है सो जाएगा राज रंगपति। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधे जल्दी कतीरा, कोई बांधे जल्दी विष का प्याला राज मेरा विवत मीरा, पद घुंघर बांध मेरा नाची रे, पद घुंघर बांध ताली बजाइए जोर से। नाची रे नाची रे नाची रे नाची रे नाची रे नाची, पद घुंघर बांध मेरा नाची रे, पद घुंघर बांध मेरा नाची रे, पद घुंघर बांध नाची जय गिरधारी जय गोपाल, सभी ताली बजा करके कीर्तन करेंगे 2 मिनट का। जय गिरधारी जय गोपाल, जय गिरधारी जय गिरधारी। बोलो भैया, मुझे सुनाई नहीं देता है। जय गिरधारी जय गिरधारी जय गिरधारी। आगे जय राम। जय गिरधारी। क्या हो रहा है? हे जय राम। जो भी वहां से आता है वो पागल होकर तेरा पागल है। क्या हो रहा है? मेरी स्त्रियों को आदमी में पुरुष हूँ, मुझे मुर्गा आ रहा है। जय गिरधारी। हम पूछ रहे हैं क्या हो रहा है ये? ये आपने क्या कहा था मुझसे? क्या कहा था? आपने मुझसे जो कहा था, आपने मुझको विष दिया। हाँ, मैंने विष लिया, मैंने मीरा जी को जाकर के दिया और मीरा जी ने लिया। और और मीरा ने पिया, और पीने वाले का क्या होता है? समाप्त हो गई मीरा। ये तभी ये पागल हो गया। जय गिरधारी जय गिरधारी जय गिरधारी। जय गिरधारी। आगे बता तो रहा हूँ, पीने वाले का क्या होता है? बताइए क्या होता है? विष पीने वाले का क्या हो सकता है? मीरा मर गई? मर नहीं गई, ओ भव सागर से तर गई। हाँ, मैं प्याला विष का लेकर गया। अरे गाता भी है। और मीरा जी उसको पी गई। वाह, मुझको राणा जी माफ करना, राणा जी माफ करना। मैं विष को लेकर के यहाँ से गया। हुआ क्या ये मतलब? मीरा ने उसको पिया। मीरा ने जैसी विष को पिया तो चमत्कार, और चमत्कार के लिए मेरा नमस्कार। क्या चमत्कार हुआ? ना ये मेरा पुरस्कार। पुरस्कार मिलेगा बाद में। क्या पहले क्या चमत्कार हुआ ये मतलब? चमत्कार यही तो है। जय गिरधारी।
डालेंगे मुझे, बिल्कुल मार डाल। बोल क्या हुआ, चमत्कार क्या हुआ? क्या चमत्कार होता है भाई, बताइए बताइए क्या होता है? अरे पागल ना नहीं है क्या? हम लोग पागल हैं क्या? मीरा ने उस विष को पिया और पिया तो फिर क्या हुआ? नीले नीले झाग गिरधर गोपाल के मुख से निकलने लगे और मीरा हाथों में करताल लेकर के, पीड़ा लेकर के नाच रही है, गा रही है, अपने ठाकुर को रिझा रही है। कैसे कैसे रिझा रही है? अरे श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा दीवानी हो। भाई चला जाओ यहाँ से। जय गिरधारी। इनकी जनसंख्या ज्यादा हो गई। जहर पिया मीरा ने और नीले नीले झाग निकले गिरधर गोपाल के मुख से। मीरा बच गई। ऐसा कभी हो सकता है कि किसी के लिए विष दिया जाए और वो बच जाए? इसका काम है मारने का, लेकिन ये सब हुआ कैसे? मुझे तो लग- ऐसा- हाँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि वैदराज ने विष दिया ही नहीं है। हो सकता है वैद्य हाँ। नकली विष दिया है, हमें पागल बना दिया है। वो विष नकली नहीं था, उसे नहीं पूछ रहे हैं। वो वेद ही नकली है। राजवैद्य को बुलाओ। वैदराज जी आइए, आपको महाराज बुला रहे हैं। प्रणाम महाराज, किस लिए बुलाया? ये बतलाओ, जो तुमने विष में दिया था वो असली था या नकली था? असली का महाराज। असली था। हाँ, तो हमने जिसे पिलाया, और विष का काम है जो विष को पिएगा वही समाप्त हो जाएगा, हाँ। और हमने जिसे पिलाया और वो है व्यक्ति जीवित रहा, फिर क्या समझे हम वो असली था या नकली था? तो महाराज आपने विष पिलाया किसको? ये भी बताना होगा। मीरा को पिलाया था। मीरा को। तो महाराज आप इस विष की बात कर रहे हो? संसार में जितना भी विषैला पदार्थ हो आप मीरा को दोगे, उसकी मृत्यु नहीं होगी। कारण खदान से निकली हुई हर वस्तु हीरा नहीं होती, शक्कर से बनी हुई हर वस्तु सीरा नहीं होती, और जहर पीकर मर जाती है बहुत स्त्रियां, पर हर एक स्त्री मीरा नहीं होती। उपदेश मत दो हमें। जो आ रहा है वो उपदेश ही देता आ रहा है। जिसे विष पिलाया जाए और वो जीवित रह जाए, ऐसा कदाप नहीं हो सकता। वो जो विष तुमने हमें दिया है, उस पात्र में विष लगा हुआ है, कुछ बचा हुआ है, उसके कण अब तुम्हें पिलाए जाएंगे, क्योंकि उसका परीक्षण होगा। तो परीक्षण किसी स्वान पर कर लो। कान पर नहीं, तुम्हारे ऊपर होगा। मिलाओ इसे। कोई बात नहीं, कोई कार्य नहीं बिगड़ेगा। पी जाओ। दूध पिया खवा अरे तो बड़ा पाठ ठंडी है, पीते ही जमीन पर गिर गए। देखो देखो दूसरी। हाँ, नीति धोती प्राणायाम सब जानते रहिए। वैद समाप्त हो गया। जिस विष को हमने मीरा को पिलाया, मीरा नहीं मरी, और उसी विष को पी करके वैदराज समाप्त हो गया। तो क्या समझा जाए कि मीरा कोई साधारण स्त्री नहीं है। समझ में आया? मीरा कोई देवी स्वरूपा है, कोई अनन्य भक्तों में से है मीरा। हम उसे जो साधारण समझ रहे थे, पहचान नहीं पाए उसे। लेकिन ये सब हुआ किसके कारण? मीरा को जो इतना सताया गया, किसके कारण? उदय के कारण। निर्दोष
वैद के जो प्राण गए हैं वो किसके कारण? सबूदा के कारण। उदा अरे तेरा क्या बिगाड़ा था? अरे बाल्यकाल में तू विधवा हो गई थी, मैंने तुझ पर तरस खाया, तुझे इतना दुलार किया, उसका परिणाम आज तूने मुझे ये दिया कि मीरा के सामने किस स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया। आज मैं मीरा को मुंह दिखाने योग्य भी नहीं रहा। किसी ने सत्य कहा है, कहा ना अबला कर सके, कहा ना सिंधु समाए, कहा ना पावक में जरे कहीं जग काल न खाए। तू अबला है, तू क्या है? मेरी बहन है वैसे तो, लेकिन तू अपना कार्य कर चुकी है, तुझे जो करना था। अब मुझे अपना कार्य करना है, मुझे मीरा के चरणों में जाकर के अपने अपराधों की क्षमा मांगनी है। आज तक ये सर किसी के सामने नहीं झुका, लेकिन मीरा के चरणों में जाकर के झुकेगा। कहते हैं निर्बल झुका करता है बलवान से, निर्धन झुका करता है धनवान से, कामी झुका करता है सतत्ववान से, लेकिन राणा विक्रम सिंह झुकेगा मीरा जैसी चरित्रवान से। सदा सत्यवादियों की सत्य पर प्रीत होती है, जिसका चरित्र उज्ज्वल होता है उसी की जीत होती है। आज मीरा जीत गई, हम हार गए। अर्जुन सिंह पैंत की मिट्टी को ठिकाने लगाओ, इसके बच्चों को राज से अपार धन दे दिया जाए, लालन पालन होता रहे और हम जा रहे हैं। लेकिन वैदराज छोड़ दो उसे, सुदाबाई के भी ज्ञान बदल खुल गई। ईर्षा के वशीभूत होकर के मैं सही और गलत का फर्क भी भूल गई। आज मेरे ही कारण निर्दोष वैदराज की हत्या हो गई। मैं मीरा भाभी के पास में चलती हूँ और जो मैंने कृत किया है उसकी क्षमा याचना उनसे मांगती हूँ। मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया। मीरा भाभी मैं आपकी शरण में हूँ।